हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम लास्ट वीडियो में मानव में लैंगिक जनन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पहला और मुख्य भाग होता है वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय दो पाए जाते हैं। फीमेल में दो अंडाशय पाए जाते हैं, जिसमें किसका निर्माण होता है? अंड का या अंडे का। ठीक है, एग का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम इसे ओवम भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। जन्म के समय से ही इस अंडाशय में बहुत सारे अपरिपक्व, मतलब जो मैच्योर नहीं होते, ऐसे अंडे होते हैं। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, मतलब एक फीमेल मैच्योर होती है, तब क्या होता है? इसमें हर मंथ एक एग जो होता है वो मैच्योर होता है। एक मंथ में एक अंडाशय से एक एग मैच्योर होगा, फिर अगले मंथ दूसरे अंडाशय से दूसरा एग मैच्योर होगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो अंडाशय में क्या होता है? एग का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ साथ एक हार्मोन भी बनता है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन अंडे के उत्पादन के लिए, मतलब एग के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, उत्पादन को प्रेरित करता है, और साथ में जो फीमेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि मेल में आपने पढ़ा था वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, अंडाशय के बाद अगला भाग जो होता है वो होती है अंडवाहिनी। इसे फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, अंडवाहिनी भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो नलिकाएं पाई जाती हैं, एक ये है, एक इधर। और ये फैलोपियन नलिका जिस भाग में खुलती है उसे बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय का जो भाग होता है वो ग्रीवा, ये भाग जो कहलाता है गर्भाशय का, वो ग्रीवा वाले भाग की सहायता से किस में खुलता है? योनि वाले भाग में। मतलब अगला जो भाग होता है गर्भाशय का वो सर्विक्स की संरचना जहाँ पे होती है, मतलब जो भाग होता है ये वाला, ये इसे ग्रीवा बोलते हैं। और ये ग्रीवा की सहायता से किस में खुलता है? योनि में। योनि को इंग्लिश में वजाइना बोलते हैं। ठीक है, तो जो मादा के जो बाह्य अंग होते हैं उन्हें बोलते हैं भग। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? भग। ये जो आपने पढ़े थे ये सारे कौन से भाग हैं? इंटरनल, जो मादा जनन तंत्र के आंतरिक भाग जो है वो ये सब है। अंडाशय, गर्भाशय, ओविडक्ट, ये सारे, योनि, सर्विक्स, मतलब ग्रीवा, ये सारे आंतरिक भाग हैं, और जो बाहरी रूप से दिखाई देते हैं वो भग कहलाते हैं। ठीक है, तो हर मंथ एक अंडे का मैच्योरेशन होता है, मतलब एक एग बनता है, मैच्योर होता है, और किस में चला जाता है? इस ओवरी से निकलकर इस फैलोपियन नलिका में जाकर इकट्ठा हो जाता है, मतलब रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद जब सेक्सुअल प्रोसेस होती है तब जो मेल होता है उसके स्पर्म्स इस वेजाइना वाले भाग में आते हैं और सीधे कहाँ जाते हैं? इस फैलोपियन नलिका में, जहाँ पर वो एग था, उस एग के पास तक जाते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एग और स्पर्म के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट, बताया था अभी। और जाइगोट का आगे डेवलपमेंट होता है तो क्या बनता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का जब 9 मंथ तक विकास हो जाता है उसके बाद एक नए बेबी का जन्म होता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस थी ये मैंने आपको बताई, और इसको आप एक एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये दो ओवरीज होती हैं, मैंने आपको बताया भी, दो ओवरीज होती हैं जिन्हें हम अंडाशय बोलते हैं। ये दो ओविडक्ट होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट, जिसे हम अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं।
ये फैलोपियन नलिका जिस भाग में खुलती है उसे यूट्रस बोलते हैं। ये वाला भाग जो है, जो ग्रीन कलर के सिंबल से दिखाया जा रहा है, वो यूट्रस कहलाता है। यूट्रस सर्विक्स वाले भाग की सहायता से कहाँ खुलता है? वेजाइना वाले भाग में। ये वेजाइना वाला भाग जो होता है वो बच्चे के जन्म के समय एक नलिका के रूप में कार्य करता है। अब फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन देखिए कैसे होता है, आइए देखते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, वो जन्म के समय से ही बहुत सारी अपरिपक्व कोशिकाएं अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं, और जब मैच्योरिटी होती है, मतलब जब यौवन अवस्था आती है, तब हर मंथ एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है, मतलब मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। ठीक है, और परिपक्व होने के बाद एक बार एक ओवरी से होता है और नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी से होता है, फिर जाकर ये एग जो है फैलोपियन नलिका में चला जाता है और वहाँ जाके रुक जाता है। और जब सेक्सुअल प्रोसेस होती है, तब जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो इस वेजाइना वाले भाग की द्वारा, ये देखिए अंदर जा रहे हैं और कहाँ जाते हैं? सीधे फैलोपियन नलिका में। इस स्पर्म और एग का फ्यूज़न होता है, संलयन होता है, और साथ ही साथ इस एग जो ओवरी अंडाशय होता है, इसमें से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि गर्भाशय की वो दीवार को थिक कर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। तो ये जाइगोट दोनों मिल गए, स्पर्म और एग, और क्या बन गया? जाइगोट। और ये जाइगोट आकर कहाँ पर फिक्स हो जाता है? गर्भाशय की भित्ति में, जिस भाग की सहायता से, मतलब ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, मतलब अब जब एम्ब्रियो बन गया तो इसे किसकी नीड होगी? ग्लूकोज और ऑक्सीजन की, जो इसे किससे मिलती है? इस प्लेसेंटा वाले भाग से। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना होती है जिसके द्वारा जो ये एम्ब्रियो होता है इसको पोषण प्राप्त होता है, ऑक्सीजन या ग्लाइकोजन, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं इसी प्लेसेंटा वाले भाग से। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इसी प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, जब 9 मंथ का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, फिर जो बेबी होता है उसका जन्म होता है। ठीक है, तो आपने नर जनन भाग पढ़ लिए और मादा जनन भाग भी पढ़ लिए, और निषेचन की क्रिया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेल में स्पर्म्स कैसे बनते हैं, फीमेल में एग कैसे बनते हैं, दोनों के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, तब क्या बनता है? एम्ब्रियो, और एक न्यू बॉर्न, मतलब न्यू बेबी का जन्म होता है। ठीक है, तो आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।